क्या तमाम सरकारी स्कूल प्राइवेट होने लगे हैं? अगर ये प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या ये फीस भी लेंगे, इनमें फीस भी ली जाएगी? अगर ये प्राइवेट हो रहे हैं तो ये किस डिपार्टमेंट को या किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस इदारे को या किन लोगों को दिए जा रहे हैं? ठीक है। और इसको जो प्राइवेट किया जा रहा है ये किस पॉलिसी के तहत किया जा रहा है? तो क्या ये इनके खिलाफ भी कोई रिट पिटीशन दायर की गई है, या अब आने वाले दिनों में इस पॉलिसी का क्या होने वाला है? तो इन तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए आए चलते हैं इस वीडियो में और सुनते हैं इन तमाम सवालों के जवाब और इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई मजीद बातों की तरफ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका लीगल एडवाइज़र एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान अवान। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी, अब बात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी जो है वो वज़ा की गई है, निकाली गई है, सामने आई है। उस पॉलिसी को नाम दिया गया है जनाबे वाला PSRP। ठीक है जी। अब ये PSRP है क्या? यह है जनाबे वाला पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। यानी जो सरकारी स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनको रीऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम है ये। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन इसमें है क्या भाई? इसमें रीऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि ये तमाम स्कूल जो हैं ये पेफ। अब पेफ क्या है? पेफ है जनाबे वाला ये एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। ये किस्म की NGO है, नॉन गवर्नमेंटल इदारा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पहले ही कुछ स्कूल जो है गवर्नमेंट ने इसको दिए थे। उनकी हालत भी आजकल देखने के लायक नहीं है और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो जिनके पास ये स्कूल हैं और ये पेफ के अदारे वो चला रहे हैं, मैं खुद उनको जानता हूँ। ठीक है। तो अब ये मजीद जो अंडर परफॉर्मेंस इस पॉलिसी के तहत स्कूल थे उनको जनाबे वाला पेफ को दिया जाने जा रहा है। अब ये कौन से स्कूल हैं या ये अंडर परफॉर्मिंग स्कूल से मतलब इसमें क्या लिया जा रहा है? अंडर परफॉर्मिंग से मुराद इसमें गवर्नमेंट की अंडर परफॉर्मेंस नहीं ली जा रही, बल्कि बेचारे टीचरों पे ये बोझ डाला जा रहा है जो कि गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन टीचर जो हैं वो इसमें इसका निशाना बन रहे हैं। वो कैसे? अब एक स्कूल है जहाँ पे 4 पोस्टें जो हैं वैकेंट हैं, या 4 पोस्टें एक जगह पे टीचर जो हैं वो तैनात किए जाने थे। 4 लोगों ने वहाँ पे पढ़ाना था, 4 उस्ताद होने चाहिए थे। वहाँ पे गवर्नमेंट की भर्ती ना होने की वजह से नहीं भर्ती, मेरे ख्याल में 5 से 7 साल हो गए हैं कि टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। तो वहाँ पे अगर कोई 4 की जगह पे एक उस्ताद पढ़ा रहा है या 2 पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे 2 सीटें खाली हैं। तो अब ये क्या किया है गवर्नमेंट ने कि उसने भर्ती करने की बजाय गवर्नमेंट ने ये सोचा, ये बेहतर समझा कि भाई भर्ती ना करें, हम इसको प्राइवेट इदारे को दे दें, यानी पेफ को दे दें, वो खुद ही यहाँ पे भर्ती करे, वो खुद इसको चलाए। और गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पेफ को पर स्टूडेंट जो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनकी तादाद के हिसाब से 600 रुपए के हिसाब से उस पेफ को अदा करेगी, ना कि उन टीचर को वो भर्ती करेगी। ठीक है। अब ये जो वहाँ पे ऑलरेडी को टीचर होगा 1 या 2, उनका क्या होगा? उनका ये बताया गया कि उनको रैशनलाइजेशन के जरिए जो कोई और स्कूल होगा उनके करीब तरीन इनके बकौल तो, ठीक है, उसमें उसको भेजा जाएगा। ठीक है। अब वहां पे जाके वो अब करीब तरीन वो कितना हो सकता है इसका पॉलिसी में कोई जिक्र नहीं है। अब वो करीब तरीन 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी, 50 भी और 100 भी, क्योंकि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट की तो हदूद 150-150 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। और उसको अगर टीचर को भेजा गया इतनी दूर, यानी 10, 20, 30, 40 या 50 किलोमीटर, तो भाई वो क्या करेगा? पहले इतनी महंगाई है, इतना पेट्रोल महंगा है, तो वो तो 4-4 घंटे सफर करता रह जाएगा बेचारा। अब इस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, टीचर्स को भी, लोगों को भी। तो मैं खुद इसमें 199 पिटीशन दायर करके हाई कोर्ट से हमने रुजू किया 2 मुख्तलिफ पेटिशन के ज़रिए, जिसमें मैं टोबा टेक सिंह के जो तमाम उस्ताज़ा हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो इससे जो है एग्रीव्ड होने जा रहे हैं, जो यानी इससे उनको नुकसान हो रहा है। तो वो खुद टीचर भी हैं कुछ इसमें, लेकिन वो टीचर की डोमेन में हम उनको नहीं लेके गए, हम एनी पर्सन की डोमेन में लेके गए हैं। यानी जो 199 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पाकिस्तानी शहरी अगर वो अग्रीव्ड होता है किसी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से,
किसी गवर्नमेंट के ओहदादार से, तो वो जनाब वाला रुजू कर सकता है हाई कोर्ट में। तो हम इसी हवाले से हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया कि भाई ये पॉलिसी जो है, इसमें एक उन्होंने जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, शायद 19 पेज है इस पॉलिसी का। उस पे उन्होंने ये जिक्र किया है कि जनाब वाला 50% फीस का जो शेड्यूल है उन्होंने मुकर्रर किया है कि बच्चों से 50% फीस भी ली जाएगी। अब ये एक एम्बिग्विटी पैदा की गई है, ना तो वो क्लियर है कि वो किन बच्चों से ली जाएगी या कितनी ली जाएगी, किस तरह ली जाएगी, कोई तरीकाकार नहीं है। इस पे हमें सेक्रेटरी साहब ने, यानी एक पिटीशन में हमें जनाब वाला वो पब्लिक पॉलिसी की वजह से मैं जस्टिस साहब का नाम यही यहाँ नहीं मेंशन कर सकता, तो हमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि डायरेक्शन हमें क्या दी, सेक्रेटरी एजुकेशन को डायरेक्शन की उस पिटीशन के जरिए कि भाई आप इन लोगों को, जो ये पिटिशनर है, हम 56 पिटिशनर थे उसमें, तो इन लोगों को पर्सनल हेयरिंग के जरिए सुना जाए और इनका जो सद्देबाब है वो किया जाए। पहले हमें एक बार बुलाया गया जनाबे वाला, वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने हमें हियरिंग की और हमें जो है वहाँ काफ़ी तसल्ली दी उन्होंने कि जनाब आपके जो ये मामलात हैं इनको हम हल करते हैं। तो कुछ दिनों बाद फिर हमें कोई समन आ गया। अब समन आया कि जनाब फिर आपकी हियरिंग है। फिर हम जनाब एक बार पहले 56 लोग गए, हम 2-2.5 लाख रुपया यहाँ से लगा के आकर गाड़ी करके जाना है, सारा दिन तोड़ना बंदे ने, जलील होना वहाँ पे जाके। दूसरी बार फिर हम गए, फिर हमारी वहाँ स्पेशल एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है उनसे जनाब हमारी हियरिंग कराई गई, लेकिन हमारी वो हियरिंग जो है वो कोई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। ना तो हमें सुना गया, ना ही हमें कोई हमारी बात वहाँ कोई रखी गई, बल्कि उल्टा वहाँ पे मैं तो बतौर वकील नहीं गया। बहरहाल जो मेरे पटिशनर थे वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने मुझे आके बताया कि जनाब वाला हमें ना तो सुना गया बल्कि उल्टा हमारी वहाँ पे इंसल्ट की गई है, हमें जो है वो धमकाया डराया गया है। तो ये तो एक किस्म का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन रहा है जी। ठीक है, तो बाकी इसको हम मजीद देखते हैं आगे कि हमें इसको आगे लेकर क्या चलना है। तो बाकी ये है कि ये है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक किस्म की नाअहली है, इसको टीचर्स पे डाला जा रहा है। इस पे बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर बच्चों से फीस ली जाती है तो पहले ही बहुत से तबकात हैं, ठीक है, एजुकेशन में बन चुके। गरीब का बच्चा तो पहले ही बड़ी मुश्किल से स्कूल जा रहा है, वो 10-20 रुपए जो फंड देता है वो पता नहीं किस तरह दे रहा है। अगर उसे 50% फीस देनी पड़ी तो वो कहाँ से वो कर सकेगा, ये इसका वो किस तरह दे सकेगा। इस तरह तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी, एजुकेशन जो है वो इलिटरेसी की तरफ जाएगा, हमारा लिटरेसी रेट पहले कम है। तो ये तो बहुत मामला ख़राब होने वाला है आने वाले वक्त में, अगर इस पॉलिसी को वापस ना किया गया। और ये जो किया जा रहा है स्कूलों को प्राइवेट, या मैं ये बताता चलूँ कि ये अभी गवर्नमेंट स्कूल के जो है ना, प्राइमरी लेवल के स्कूल, उनको किया जा रहा है। अभी जो है मिडल या जो है हाई स्कूल, इनकी तरफ अभी इन्होंने ख़ास कोई इनका नाम नहीं लिया। अभी सिर्फ जो प्राइमरी स्कूल हैं, अंडर परफॉर्मेंस स्कूल, उनको अंडर परफॉर्मेंस में यही कहा गया है कि जनाब जहाँ पे ये 4 टीचर थे होने चाहिए थे, वहाँ पे 2 हैं या 1 है, तो उस स्कूल को जनाब ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें इन्होंने डाटा का भी किया है कोई हिसाब किताब। हमारा डिस्ट्रिक्ट तो खास तौर पे वो मर्जिंग डिमर्जिंग वाला एक प्रॉब्लम है, उसको मैं खोलने लगूँ तो काफ़ी कहानी लंबी हो जाएगी। वो डाटा इनकरेक्ट इनके पास आ रहा था, उसमें हमारे काफ़ी स्कूल अगर इस पॉलिसी को वो करते भी हैं लागू, तो भी हमारे जो स्कूल हैं वो गलत डाटा के जरिए इस पॉलिसी के अंडर आ रहे थे, हालांकि वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है जो मेरी ये व्यू सुनेंगे, तो वो भी कुछ इसमें जो है गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हम अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट तो ये मैंने बताया कि पिटीशन हमने की, जिसमें हमें सेक्रेटरी एजुकेशन के पास भेजा गया। दूसरी जो पिटीशन है उसमें समन किया गया है, जो कि 18/9 जिसमें डेट पड़ी है, उसमें गवर्नमेंट को बुलाया गया है कि भाई आके आप जो है अपना वो पैरावाइज जवाब इसका दें। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। तो बाकी ये बहुत बुरा होगा अगर ऐसा होता है, तो ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि जनाब टीचर्स को कुछ नहीं होगा या ये कोई फीस नहीं दी जा रही। बाकी ये अगर इस तरह का काम शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक मज़ीद तबका एजुकेशन में पैदा होने वाला है। गरीबों के बच्चे तो पढ़ने से अब नहीं रहे। ठीक है, और टीचरों के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली है। तो बहरहाल हम तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा करती है तो इंशाल्लाह हाई कोर्ट से हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो इंशाल्लाह हमारा ज़रूर साथ देगी और गरीब लोगों को जो है वो इससे महरूम नहीं होने देगी फ्री तालीम से। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।